सबसे पहले तो आपके सामने खबर रखनी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों स्पेशली अमेरिका से कुछ पाकिस्तानियों की डायरेक्टली बातचीत हुई है, निगोसिएशन मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं डीजी आईएसआई के साथ, जनरल आसिम मलिक के साथ। ये जो पाकिस्तानी थे, ये 5 के करीब पाकिस्तानी थे। आपके पास खबर तो पहुंच चुकी है, मैं उसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्विकली इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत जो अमेरिका में होती है, वो काफी देर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत मिलके काम करते हैं या मुज़ाकरात करते हैं, और वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से ही कोई ना कोई रास्ता निकलना है। तो पहले भी उन्होंने बहुत दफा मुज़ाकरात किए हैं, इस बार भी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों में से कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही सरगर्म थे उनको चुना और उनको कहा कि आप जरूर पाकिस्तान जाएं और जनरल आसिम मलिक के साथ मुलाकात करें। ये जो पाकिस्तानी थे, ये पहले घबराए या रेजिस्टेंस थी या इन्हें लग रहा था कि वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमेरिका से एक शख्सियत है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जरूर जाइए और मेरी आपको गारंटी है कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। उनके विजिट होने पर और एक लोकल बिजनेसमैन जो कि अमेरिका से हैं, उनके कहने पर ये या उनके साथ वो जो लोकल बिजनेसमैन थे वो साथ गए और ये 5 के करीब लोग पाकिस्तान पहुंचे। कतर एयरवेज की फ्लाइट से पहुंचे, 24 घंटे के करीब वहां पर रहे, आईएसआई के मेहमान बने, उन्हीं के मेस में रहे, वहीं पर खाना वाना हुआ। उधर जनरल आसिम मलिक साहब के साथ कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई, दूसरे जनरल्स के साथ मुलाकात भी हुई, बहुत सारी बातें उसमें हुई। इन्होंने भी अपना दबंग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने बताया कि हमने इमरान खान साहब को हम भी बड़ा पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने जब उनकी हुकूमत थी तो इकॉनमी तबाह कर दी और इस वजह से फिर ये सारी तब्दीली आई और सब कुछ हुआ। इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अगर इकॉनमी तबाह कर दी थी तो 6% की ग्रोथ कैसे हो रही थी, और फिर उन्होंने इनसे कहा कि आप वापस जाइए और वहां पर मामला को थोड़ा कूल डाउन कीजिए। कूल डाउन का मतलब यही है कि ये जो एहतजाज होते हैं, ये जो करारदादें होती हैं, ये जो पाबंदियां लगने की बातें हैं, इन पर जरा थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए और इधर से हम मामला को ठीक करेंगे। ना उन्होंने इन्हें कोई कंक्रीट बात बताई कि हम क्या मामला को ठंडा करेंगे, ना मेरा ख्याल इन्होंने पूछी, ना इन्होंने बताई, ना उन्होंने पूछी। तो इस मीटिंग में से निकला कुछ नहीं और उन्होंने कोई कंक्रीट चीज इनके हाथ में नहीं दी। मतलब ये भी नहीं बताया कि हम 15 दिन बाद बुशरा बीबी को छोड़ देंगे या डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ देंगे या जो उमर चीमा है उनका इलाज करवा देंगे। अच्छा, अब सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि जब ये दोस्त वापस आए तो ये तमाम दोस्त जो थे, तमाम तकरीबन कम से कम उन 5 में से जो 3 लोग जिनको असल में लेके जाया गया था, 2 लोग तो जो थे एक लोकल बिजनेसमैन थे और एक और शख्सियत थे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं, और तीसरे जो मोटिवेट करने वाले थे, तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक है, वो साथ नहीं गए थे, वो पाकिस्तान में ही रहे। तो 3 लोग थे खुसूसी तौर पर जिनको लेकर जाया गया था। वो तीनों लोग शायद पहले उनका मिलिट्री के साथ इस तरह का इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था। तो जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो एक तो वो प्लेजेंटली बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने वापस आकर यही कहा कि जो जनरल आसिम मलिक हैं, डीजी आईएसआई, वो बहुत पोलाइट हैं, प्लेजेंट हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं, धीमे हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं और हमें मिलकर उनसे बड़ा मजा आया और हमें लग रहा है कि मामला आगे बढ़ेंगे। ये उनकी परसेप्शन है उनसे मिलने के बाद। तो उसके अलावा वो बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स के साथ वहां से आए हैं कि अब हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और मामला जो है वो आगे चलेंगे। ये उनका गुड फेथ है, ये उनकी अच्छी फीलिंग्स है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जरूर जनरल आसिम मलिक धीमे, अच्छे और शाइस्ता इंसान होंगे, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो इसी धीमेपन के साथ जब ये वहां होते तो ये वो कहते कि आप आए हैं तो आपके एहतराम में डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी हम छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब की बीवी को भी छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए भी ये आसानियां कर रहे हैं। लेकिन वो शाइस्तगी शायद खाने के टेबल तक रही, बातचीत तक रही और इनको इंप्रेस करने तक रही, लेकिन कंक्रीट चीज किसी में भी उस शाइस्तगी ने कुछ नहीं बदला। लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा गुमान रखना चाहिए। इन दोस्तों का अच्छा गुमान है जिस पर इन्हें बुरा भला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने माजी में बहुत एफर्ट कर रखी है इस काम के लिए, बहुत इन्होंने हार्डवर्क कर रखा है। लेकिन अब जब वो वहां से वापस आए हैं तो उन्हीं शख्सियत ने जिन्होंने इनको भेजा था, उन्होंने एक जूम पर मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कोई 15-16 हम ख्याल लोगों को बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग नहीं थी वो, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, लेकिन वो शख्सियत तहरीक इंसाफ की तरफ से ही है। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने इस चीज़ का, क्योंकि आपको पता है कि अब ये बात खुल गई हुई है और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इन दोस्तों पर जो वहाँ पर गए, इनकी बैशिंग भी हो रही है। यहाँ तक कुछ दोस्त चले गए जो गाली गलोच देते हैं, जो मैं सख्ती से मना करूँगा, क्योंकि इन लोगों ने, इनमें से कुछ लोग तो इस्तेमाल हो गए गुड फेथ में, मैं ये कहूँगा। कुछ ने इस्तेमाल कर लिया, कुछ इस्तेमाल हो गए और कुछ शायद लार्जर पिक्चर को उस तरीके से रीड नहीं कर पाए और कुछ शायद कर पाए हों, हम ना कर पा रहे हों। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे जुम्मे यहां से फास्ट बॉलिंग करनी है, मेरे जुम्मे प्रेशर डालना है जो मैं डाल सकता हूं अपनी कैपेसिटी में। मेरा काम है निगोशिएट करना नहीं है। मैंने जब भी मैंने एक इनमें से जो दोस्त वापस आए उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि आपने कभी कोई फिल्म देखी होगी जिसमें फ्रंट लाइन के ऊपर सोल्जर खड़े होते हैं और जब पीछे से सिपा सलार आवाज देता है चार्ज, तो वो बगैर कुछ देखे आगे बढ़ते हैं। उनमें से बहुत सारों के सीनों में तीर उतार दिए जाते हैं, जो पुरानी फिल्म मेडिवल टाइम की आप देखते हैं। कुछ के बाले, बुरछे, जो भी उस टाइम हथियार होते थे, उनके सीनों के अंदर से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी रुकता नहीं था, चार्ज पर आगे चलता था। ना ही उनमें से कोई खड़ा होकर कहता था निगोसिएशन कर लें। वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स का काम नहीं होता, उसके लिए और लोग होते हैं। हमारा काम है निगोसिएशन करना नहीं है। जेल में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, अगर किसी ने निगोसिएट करना है तो वहां वो मौजूद है।
अगर उनसे नहीं करनी तो बाहर अलीमा खानम साहबा मौजूद हैं, उनसे नहीं करनी सलमान अकरम राजा हैं या इमरान खान साहब किसी ना किसी को अपॉइंट कर देंगे, निगोसिएशन हो जाएगी अगर कोई करना चाहता होगा। अभी तक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, वो हर एक जगह के ऊपर लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के अपना काम चलाते हैं, मतलब कि ये 2-3 महीने में दें हम सब ठीक कर देंगे, ये लॉन्ग मार्च शहर से बाहर रोक लें बाकी काम हम ठीक कर देंगे, ये फलां चीज़ कर दें हम ये कर देंगे। करना उन्होंने कुछ नहीं होता, दे जस्ट बाय टाइम और आपसे वो चीज़ आगे गुजारते हैं। याद कीजिए इमरान खान साहब से एक बहाना लगा के जेल खुलवा के ये भी कहा था कि आज के दिन इसको पोस्टपोन कर दें, और जब वो हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कौन और हम कौन। तो ये उनका तरीका है टाइम बाय करने का। लेकिन अब ये दोस्त जो हैं, जो गए तीनों दोस्त, ये शरीफ नफ्स लोग हैं, अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पहली दफ़ा सलूट पड़े, ज़रा जनरल साहब से मुलाकात हुई, DGISI से, प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट, बड़ा पर्दा, बड़ा कैनवस, तो ये थोड़े से फ्रीज हो गए। मतलब कि ये बुरे लोग नहीं हैं, इनकी इंटेंशन ज़रूरी बुरी नहीं है, लेकिन दे जैसे वो फ्रीज हो जाते हैं ना, तेज़ लाइट में जो हर्न होता है, वो डियर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, ये उस चकाचौंध के अंदर फ्रीज हो गए। अब इनको लगता है कि ये सब कुछ हो सकता है। तो जो आज ही मीटिंग हुई है, आज मतलब जब मैं आप ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं तकरीबन, और ये समझ लीजिए कि कोई पाकिस्तान के सुबह के 8-9 बजे के करीब ये मीटिंग हुई होगी। तो अब से कुछ चंद घंटे पहले ये मीटिंग हुई, जिसमें वो शख्सियत जिन्होंने इनको बहुत मोटिवेट करके पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका रिलेशनशिप है, उन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट की थी। 15-16 लोग उस मीटिंग में थे, मैं नहीं था, पहले वाज़ेह कर दूं, ना ही मैं इन्वाइटेड था, ना ही मैं उसमें था। और उस मीटिंग, और वो PTI के फोरम से मीटिंग नहीं थी। उसमें उन्होंने एक तो वाज़ेह किया कि ये जो सारा कुछ हुआ ये उन्होंने किया है, उस शख्सियत ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि मेरा अपना इनिशिएटिव है, ना ही मुझे इमरान खान ने इस चीज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट दी है, या उन्होंने मुझे ये मैंडेट दिया है कि मैं नेगोशिएशन करूं मिलिट्री के साथ, ना ही मुझे तहरीक इंसाफ में से किसी ने ये मैंडेट दिया है। ये मेरा अपना डिसीजन है और ये मैंने खुद किया है, और ये मैंने इसलिए किया है कि मुझे लगता है कि नेगोशिएशन करने से ही रास्ता निकलेगा, तो इसलिए मैंने नेगोशिएशन शुरू किया। और अब मैं चाहता हूं कि हम एक कमेटी बनाएं, ये जो अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब मैं चाहता हूं कि हम एक कमेटी बनाएं और नेगोशिएशन शुरू करें उनसे, और नेगोशिएशन ही एक बेहतर रास्ता है। तो अब सबसे पहले तो ये समझिए कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान जो गए वहां से उन्हें कुछ कंक्रीट नहीं मिला, लेकिन वो वापस बहुत सारे अच्छे जज्बात और यादों के साथ आए, और ये समझते हैं कि जनरल आसिम मलिक जो है DGISI हैं, बहुत ही सॉफ्ट शाइस्ता इंसान है और उनके साथ काम किया जा सकता है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, वो इन्हें कुछ कंक्रीट नहीं देना चाहते, वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट और ऑनर करना चाहिए उसे, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो जो साहब जिन्होंने इन्हें भेजा था, उन्होंने अब दूसरा फेज ये किया है कि उन्होंने कमेटी कॉल की है और या एक मीटिंग कॉल की है, और उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि अब एक कमेटी बनाएंगे और उनके साथ हम निगोशिएट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, इमरान खान का तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि कोई उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मैंडेट उन्हें नहीं दिया हुआ। तो ये जो 15-16 लोग होंगे, इन्हें किसने, या पाकिस्तानी डायस्पोरा एट लार्ज इनके पीछे खड़ा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। क्या पाकिस्तानी डायस्पोरा एट लार्ज चाहेगा कि ये निगोशिएट करें, ये मुझे नहीं पता। ये निगोशिएशन में से कुछ निकलेगा कि नहीं, वो मैं आपको तज्जिया बता दिया कि कुछ नहीं निकलेगा। ये दूसरी तरफ की वहां पर ये हो रहा है सब कुछ, और उन्हें टाइम गेन करना है, और उन्होंने अगले 3-4 महीने गेन करने हैं कि किसी तरीके से 3-4 महीने में मिल जाए, और उसके बाद कुछ नया हम शुरू कर लेंगे। ये वाला जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा, तो वो टाइम बाय कर रहे हैं। अब इधर वाले कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, वो तो मासूमियत में इस्तेमाल हो रहे होंगे, या वो तो फ्रीज हो गए। वो जो चकाचौंध देखी उन्होंने, जो प्रोटोकॉल देखा, जो सब कुछ देखा, उसमें उनको उम्मीदें जाग गई हैं और उन्हें लग रहा है कि वो हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, वो दुनिया का बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो वो अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि इमरान खान को वो रिलीज करवाने जा रहे हैं। तो ये उनकी जो फील है। हालांकि मैंने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये इमरान खान को रिलीज करवाने की बात हो रही है, ये किसी लोकल MPA MNA को रिलीज करवाने की बात नहीं हो रही। इमरान खान को रिलीज करवाने के लिए या तो पाकिस्तान के अंदर, जिस दिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाकई नेगोशिएशन करना चाहेगी तो अंदर बात होगी, और अगर बाहर से होनी है तो फिर कोई मोहम्मद बिन सलमान, तैयब अर्दोगान, प्रेसिडेंट ट्रंप, कोई मार्को रूबियो, कोई समझ रहे ना, कोई अमीर कतर, कोई इस लेवल के लोग, या इस लेवल के किसी बंदे का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, जिसके पीछे एक स्टेट की पावर होगी, उस तरह के लोग नेगोशिएट कर सकेंगे। क्योंकि कल को अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई भी वादा करती है और उससे वो डिपार्चर कर जाती है, तो मुझे बताइए कि यहां पर बैठे हुए एक बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसका क्या उसके बाद लीवरेज है पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर। लेकिन हम सब क्योंकि जिंदगी में अहम काम करना चाहते होते हैं, और अगर हमें लगता है कि हम हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं और अल्लाह ने मुझे चूज कर लिया हिस्ट्री लिखने के लिए, तो कई दफा हम ऐसी फीलिंग्स में आ जाते हैं। तो ये दोस्त बददयानत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़े से मैं यही कहूंगा कि खुशगुमान ज्यादा है, और उस खुशगुमानी में ये अपने आप को इस्तेमाल करवा रहे हैं। बड़ी बेदर्दी से लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर से भी, उधर से भी, इधर से भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो नेगोशिएशन इन्होंने शुरू करनी है, इससे तहरीक को कितना नुकसान पहुंचेगा आने वाले वक्त में। क्योंकि जब नेगोशिएशन होती है तो फिर ऑफेंसिव काम तो नहीं हो पाता, अटैक तो नहीं हो पाता, स्पेस तो नहीं बन पाती। तो अब आने वाले दिनों में ये चीजें नजर आएंगी कि ये किस तरफ चलती हैं। अगली खबर आपके सामने, कल मैंने कहा था वीलॉग में कि मैं दूंगा, वो एनिमल किंगडम की कहानी है। मैं नहीं एनिमल किंगडम कह रहा, मैं किसी को जानवर नहीं कह रहा। ये सुहेल वुडाइच साहब ने जानवर कहा है, मरियम नवाज साहबा को भी और मोहसिन नकवी को भी, दोनों को उन्होंने जानवर कह दिया है। मरियम नवाज साहबा को तो उन्होंने दरिंदा कह दिया है, जी हाँ, दरिंदी, बल्कि मुअन्नस में दरिंदी कह दिया है, और मतलब उनको उन्होंने शेरनी कहा है, और मोहसिन नकवी को उन्होंने उकाब कहा है।
स्टोरी उन्होंने ये बताई है कि मरियम नवाज साहबा खुद चलकर मोहसिन नकवी के घर गई हैं और उन्होंने मनाया है और मोहसिन नकवी साहब ने आगे से बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया और उन्होंने उन्हें रिसीव किया है। अब हम आपको इनसाइड स्टोरी बता देते हैं कि मोहसिन नकवी साहब नाराज हो गए थे और क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा की सिफारिश पर कुछ लोगों को वजारत मिली है और परवेज खटक साहब की बात नहीं हो रही और लोगों की बात हो रही है और उस पर मोहसिन नकवी नाराज थे और फिर उनको बताया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि मोहसिन नकवी साहब को मनाए। तो वो गई और उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं और उनके घुटनों को हाथ लगाया, घुटनों से भी नीचे थोड़ा पैरों की तरफ को हाथ लगाया भाई के तौर पर। दोबारा इसका कोई भी मैं किसी भी डिसरिस्पेक्टफुल वे से नहीं कह रहा। उन्होंने उनको भाईजान कहा और उनके पाँव को या घुटनों को ताजीम से हाथ लगाया और उनसे माफ़ी मांगी जो भी कोई चपलिश हुई थी और अयादा किया एक दफ़ा फिर इकट्ठे मिलकर काम करने का। तो मरियम साहबा ने वहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी की और वो माफ़ी तलाफ़ी हो गई है और अब एनिमल किंगडम में दोबारा से मिलके दरिंदे और औकाब जो है वो मिलके, औकाब भी आपको पता है कि चिड़ियों बेचारे चिड़ियों चिड़ियों का शिकार करते हैं और शेरनी जो दरिंदा है वो तो आपको पता ही है कि बड़ा बड़ा शिकार करता है। तो अब ये दरिंदे जो हैं, एक उड़ने वाले दरिंदे और एक चौपाए दरिंदे जो है वो अब मिलके, और ये दरिंदे जो शेरनी औकाब ये मैं नहीं कह रहा, ये वड़ाई साहब ने कहा है, तो ये एनिमल किंगडम दोबारा से अपना काम करेगी। अच्छा जी, अगली खबर अहमद नूरानी साहब की वालदा माजदा, उन्होंने अब डायरेक्ट स्ट्राइक की है। डायरेक्ट स्ट्राइक इस दफा उन्होंने की है कि उन्होंने पैगाम भेजा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी साहब अगर कोई स्टोरी करते हैं तो ना मेरा कोई लेना देना है ना मेरे बेटों का। हमने उसे कई दफा रोका है कि ऐसी स्टोरी ना किया करो जिससे हमारी जिंदगी मुश्किल में आए, वो हमारे कहने सुनने में नहीं है। मेरे बेटे उठा लिए गए हैं, एजेंसीज ने उठाए हैं और आप उन्हें रिहा करवा सकते हैं। आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है, मेरी दुआ है कि आपकी वालदा को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे, लेकिन आप मुझे और मेरे बच्चों को सुकून दे सकते हैं तो मेरे बच्चों को रिहा करवाएं। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल में, बिल्कुल उन्हें आर्मी चीफ से ही अपील करनी चाहिए थी और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आर्मी चीफ भी आगे से ग्रेस का मुजाहरा करेंगे और एक मां की पुकार पर उनके बेटों को रिहा करेंगे। आगे चलते हैं जी। आगे आपको याद होगा कि जो रेंजर्स के नौजवानों को, जवानों को कुचल दिया था गाड़ी के नीचे, गालिबन हाशिम अब्बासी उस नौजवान का नाम था जिसकी अब जमानत भी हो गई हुई है, लेकिन उसी दिन आर्मी चीफ ने और फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कंधा दिया था उन जवानों के जनाजों को और वहां पर भरपूर रिक्कत अमेज मनाजर थे। अब आपको पता है कि जो मर्दान के अंदर ड्रोन हमला हुआ है जिसके अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के बाद एक बड़ी जानदार स्टेटमेंट दी है कि मासूमों का खून किसी सूरत नहीं बहना चाहिए, कोलैटरल डैमेज किसी सूरत अपने शहरियों का नहीं होना चाहिए। तो उसी तनाजर में अब क्योंकि इसमें 2 खवातीन भी जाँ बहक हुई हैं और एक कम उम्र बच्चा है वो भी जाँ बहक हुआ है, तो मेरी अपील यही होगी कि इस पर फॉर्म 47 का जो वजीर आजम है वो भी और आर्मी चीफ भी खैर सगाली के तौर पर इन जनाजों में जरूर तशरीफ लेकर जाएं और उससे ये एक मैसेज आएगा कि आप ओनरशिप ले रहे हैं अपने मासूम शहरियों की और ये जिस भी वजह से हुआ ये दोबारा सब कुछ रिपीट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये जरूर करना चाहिए। आगे जी, आपको याद होगा कि एक डाकू था शाहिद लुंड जो वीडियोस बनाता था, व्लॉग करना शुरू हुआ था, इमरान खान की तारीफ करता था, फिर कुछ दिनों में उसको मरवा दिया था और उसको मरवाया गया था उमर लुंड नामी एक जराइम पेशा शख्स से। जाहिर है वो भी डाकू था, उसको एक और डाकू ने मार दिया, लेकिन वो जो उमर लुंड था वो डाकू नहीं था, वो पुलिस का मुखबर था जिसने शाहिद लुंड को मारा था। अब जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने मिलकर, खबर ये आई है कि उन्होंने उमर लुंड को कत्ल कर दिया है और बदला लिया है शाहिद लुंड का कि उसने पहले शाहिद लुंड को मार दिया था। तो ये एक और कहानी सामने आई है, हमने कहा ये भी आपको बता दें। अगली खबर बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के 4 मेजर अजला जो हैं, गवादर की साइड पर एक ये जोब का जो जिला है जो DI खान से आप अंदर इंटर होते हैं, और इसी तरह 4 एक कोयटा के करीब 4 जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर डिप्टी कमिश्नर्स ने ये नोटिफिकेशन किया है कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे तक जो है वो किसी किस्म की ट्रैफिक के लिए इलाका नहीं खुला होगा। बिल्कुल उसमें ट्रैफिक या गुजरगाह की इजाजत नहीं है क्योंकि सेफ्टी नहीं है। तो आप सिर्फ दिन के टाइम इन इलाकों के अंदर आप सफर कर सकते हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पे। शाम को अब सुबह बंद हो जाएगा, कोई सड़क पर सफर नहीं कर सकेगा। ये बाकायदा अब खबरें आ रही हैं, रिपोर्टेडली कहेंगे क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बाकायदा खबरें आ रही हैं कि अब शाम के वक्त सफर करने से मना किया गया है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पीका का जो एक्ट है, जो उसकी बदतरीन अब फस्तायत उसकी हो रही है, उसके खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने और लाहौर प्रेस क्लब ने ये इंदिया दिया है कि वो अब जाकर उस पर धरना देंगे। अरशद अंसारी और दूसरे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि उस पर वो धरना देंगे। अब देखते हैं आगे मामला किस तरफ बढ़ते हैं, वाकई ये धरना देते हैं कि नहीं। अभी तक तो इतना रिएक्शन कोई सहाफ़ी बरादरी से इस पर नहीं आया, आने वाले दिनों में ज़रूर देखते हैं कि कुछ ऐसा हो पाता है या नहीं। अच्छा जी, एक्स ट्विटर जो है वो बेच दिया है एलन मस्क ने, लेकिन बेचा अपनी ही कंपनी को है, किसी और को नहीं बेचा। और जो उनकी अपनी कंपनी XAI है उसने एक्स को खरीद लिया। एक्स की कीमत गालिबन $33 अरब थी और XAI की जो मालियत है वो शायद $88 अरब है। ये अपनी ही एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है। मेरा ख्याल को बिजनेस अरेंजमेंट होगा फॉर बेटर टैक्स पर्पजेज या इन्वेस्टमेंट या शेयर्स की कीमत। तो ये कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बात नहीं है। पहले भी कंट्रोल इसका एलन मस्क की कंपनीज के पास था, अभी भी उन्हीं के पास होगा। लेकिन अगर आपकी नजर से ये खबर गुजरे तो आपको ये पता हो कि ये खबर असल में है क्या। खबरें और भी थी लेकिन वक्त खत्म हो गया। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।